संसार आपको धीरे धीरे छोड़ता जाता है। अगर आप संसार को नहीं छोड़ते हैं तो आप परेशान रहें। जब संसार हमें छोड़े तो हमें भी उसी क्षण उसे छोड़ देना। हाँ, उसके पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। तो जब ये विचार मन में आया कि बिल्कुल परिक्रमा वासियों की तरह ही परिक्रमा करनी है, इसकी तैयारी मानसिक अधिक थी, मुझे लगता है फिजिकल कम थी। कुछ पाना है, अनुभूति करना है नर्मदा मैया के किनारे, तब तो आपको समय देना पड़ेगा। जितना संभव हो हम मैया को देखें और मैया हमें देखें। एक पुरुष की तुलना में स्त्री के लिए थोड़ी अधिक चुनौतियां होती हैं। आपकी चुनौतियां अधिक बड़ी थी। परेशानियां तो होती थी, पर अगर हम निकले हैं और उसको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो फिर कष्ट अपने आप दूर हो जाता है। नमस्कार, पॉडकास्ट विद शरद, बहुत स्वागत है आपका। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान हैं। विशिष्ट इसलिए नहीं कि हमारे कार्यक्रम में हैं। दरअसल भारत में अध्यात्म और धर्म का जो कई बार हम अध्यात्म और धर्म को एक साथ मिला देते हैं, उससे कई चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। हम ये मान लेते हैं कि अध्यात्म भी एक चमत्कार की बात कर रहा है, जैसा धर्म को लेकर एक अवधारणा हमारी डेवलप हो जाती है कि धर्म यानी एक ऐसा संत जिसका चेहरा सूर्य की भांति दप दप दमक रहा होगा, उसके पास हम जाएंगे तो वो हम देखते ही उसकी दृष्टि से मन शांति से भर जाएगा। ऐसी नाना प्रकार की कल्पनाएं हम लेते हैं और कई बार ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि कई सारी कहानियाँ, गाथाएं, सिनेमा हमारे दिमाग में होता है। इसीलिए युवा पीढ़ी के कई साथी जब वो किसी जर्जर काया वाले एक संत से मिलते हैं जो जैसे तैसे गुदड़ी धारण किए हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि ओहो ये किस तरह के संत हैं। हम तो ये सोचते थे, क्योंकि हमारे जो धार्मिक बड़े समागम हैं, कुंभ, सिंहस्थ, वहाँ आने वाले संतों के भव्य पंडाल और उनका भव्य रूप स्वरूप देखकर धर्म की एक ऐसी धारणा भी निर्मित होती है। तो वो भी सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और सपत्नीक उनकी पत्नी भी क्लास 1 ऑफिसर VRS लिया उन्होंने। और जब वो निकले यात्रा पर, नर्मदा परिक्रमा पर, तो बड़ी चर्चा हुई। पहली तो हम लोगों की वही आदत कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पत्नी भी क्लास 1 ऑफिसर, VRS लिया, कुछ चमत्कार होगा, कुछ देखने निकले होंगे, बड़ा इस तरह की तमाम बातें हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब मैंने भी उनसे बात की तो पता ये चला कि वो वेदांतिक दर्शन के विद्यार्थी रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और जिज्ञासा वेदांत का जो है वो मुख्य स्रोत है। और जिज्ञासा के लिए आप निरंतर चलते रहते हैं, चरैवेति चरैवेति, और सत्य के निकट पहुंचना ही आपका ध्येय होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप किसी छोटे मोटे भी रुतबेदार पद पर हों तो आप नर्मदा परिक्रमा किसी साधु संत की तरह तो नहीं कर पाएंगे। बड़ा कलेजा लगेगा साहब इसमें, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है। एक लकुटी लेकर निकल जाना कि अब भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी। जब वो बता रहे थे मुझे कि एक गौशाला में रुकने की व्यवस्था हुई और वहाँ जो मेज़बान थे वो ये भूल गए कि मैंने एक दंपत्ति को नर्मदा परिक्रमा जो कर रहे हैं उनको आश्रय तो दिया है, लेकिन भोजन कराना भूल गया। तो आप समझते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं उनको प्रणाम करूँगा इस मामले में कि उन्होंने अपने अहंकार, अपनी मान्यताओं और इस भाव को बिल्कुल तिरस्कृत किया कि मैं क्या रहा हूँ, बल्कि वो एक जिज्ञासु की तरह निकल पड़े। और निश्चित तौर पर जब जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जब वो आए हैं यात्रा पूरी करके, करीब करीब 145 दिन से कुछ अधिक की यात्रा, तो निश्चित तौर पर कुछ तो लेके लौटे होंगे। तो आज एक बड़ी अलग तरह की बातचीत है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे। मेरे साथ हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, अंतिम उनकी पदस्थापना होम सेक्रेटरी मध्य प्रदेश रही, कई ज़िलों में कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर और जनसंपर्क में संचालक, रीवा कलेक्टर, शिवपुरी कलेक्टर, बहुत सारी चीज़ें। और उनकी पत्नी जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से VRS लिया। उन्होंने 4 साल की सेवा छोड़ी। उन्होंने बहुत छोड़ना बहुत कठिन है, पाने के लिए तो फैला हुआ है हमारा दामन। तो मिलिए, मेरे साथ हैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी और उनकी अर्धांगिनी भारती श्रीवास्तव जी। प्रणाम कर रहा हूँ आप दोनों को। श्रीवास्तव जी, स्मृतियाँ हमारी पीठ पर लदी रहती हैं, किसी वेताल की तरह बताती रहती हैं आप क्या थे, क्या हैं, और इतना बड़ा पद
होम सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, वहाँ से रिटायर हुए कलेक्टर, बड़े बड़े बंगले, सेवक, इनके बीच में, हालांकि प्रश्न आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं भी वही प्रश्न से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यह आपका पूर्वाभ्यास था, कैसे आप इसे छोड़कर निकल पाए आगे? देखिए, आपको संसार में एक चीज़ समझना पड़ेगी कि संसार आपको धीरे धीरे छोड़ता जाता है। अगर आप संसार को नहीं छोड़ते हैं तो आप परेशान रहेंगे। सामान्य रूप से होता यह है कि हम अपने संसार जो छोड़ रहा है उसको हम छोड़ नहीं पाते। मान लीजिए एक समाज का एक नियम है, संसार का नियम है कि मुझे रिटायर्ड होना है। अब 60 साल में रिटायर्ड होने के बाद इसका मतलब मेरे कोई दूसरा काम करना चाहिए जो मेरे लायक है। अब मैं उसी को पकड़े रहूं, अपने सर्विस को पकड़े रहूं, बल्लभ भवन में चक्कर लगाता रहूं, तो मैं हमेशा परेशान रहूंगा। तो हम लोगों ने पहले से ये सोचा था कि जब संसार जिस स्तर पे हमें छोड़ेगा हम भी उसको उसी स्तर पे छोड़ देंगे। तो ये हम लोगों का बहुत पुराना था और ये हर किसी के जीवन में घटता है, इसको रोक नहीं सकते। आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी शरीर की क्षमता में परिवर्तन आएगा, आपके संबंध में परिवर्तन आएगा, आपके अधिकारों में परिवर्तन आएगा। और दूसरा ये है कि जब एक बार आप निकल पड़ते हैं तो निकलना कठिन है। घर की देहरी से बाहर आपने कदम रखा तो बाकी सब आसान हो जाता है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बड़ी सुंदर धारणा लगी मुझे। ये क्या कुछ वानप्रस्थ की जो व्यवस्था है, कुछ उस तरह का दृष्टिकोण है कि जब संसार हमें छोड़े तो हमें भी उसी क्षण उसे छोड़ देना? हाँ, उसके पहले हमें तैयार हो जाना चाहिए। तैयार हो जाना चाहिए। समस्या पूरे जीवन की यही है कि हम छोड़ते नहीं हैं और संसार बदलता है। हम चाहते हैं जो है वो हमेशा रहे, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। हाँ। भारती जी, ये यात्रा संभव ही नहीं होती अगर आप ना होती। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व है। जब ये विचार आया, ये विचार श्रीवास्तव जी का ही रहा होगा, ओम प्रकाश जी का, कि आपका था? अभी ये कहना तो कठिन ही है कि किसका है। तो दोनों की सहमति रही? दोनों की सहमति थी। दोनों ने लगभग एक साथ ही सोचा कि नर्मदा परिक्रमा करेंगे और पैदल करेंगे। और लगभग ये 15-16 साल पहले की हम लोगों की ऐसा संकल्प था कि परिक्रमा करनी है। और चूंकि पैदल करनी थी, वो इतना लंबा समय लगना था उसमें, तो सास की सेवा में रहते हुए तो कर नहीं सकते थे। तो हमने तय किया कि जिस दिन आप रिटायर होंगे उसी दिन हम भी रिटायरमेंट लेंगे और फिर साथ में चलेंगे। क्योंकि 4 साल बाद तक हमारी शारीरिक स्थिति कैसी रहती है, हम चल पाते हैं या नहीं, ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने जितने जल्दी संभव हो उतनी जल्दी ये परिक्रमा करने का निश्चय किया। माफ़ कीजिएगा, लेकिन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मैंने ईएल कितनी है, सीएल कितनी है, पेंशन कितनी है, ग्रेच्युटी कितनी है, 4 साल की नौकरी और उससे मिलने वाला वेतन कहीं दिमाग में नहीं आया? नहीं, ये तो नहीं आया दिमाग में। लोगों ने कहा भी कि अभी 33 साल में थोड़ा सा समय कम था कि ये समय पूरा हो जाएगा, फिर वेतन बढ़ेगी, फिर अगला वेतनमान लगने वाला है। हमने कहा जो निर्णय ले लिया तो ले लिया। तो इस तरह से फिर। और श्रीवास्तव जी बिल्कुल अडिग खड़े थे आपके साथ चट्टान की तरह? वो तो जब दोनों का साथ हो तभी कोई काम हो सकता है। जी। आज मैं देख रहा हूँ, थोड़ा अलग औचित्य का प्रश्न है, फिर आपकी भी राय लूँगा इस पर। आप दोनों को मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं। शालीनता है, गरिमा है, एक दूसरे के प्रति दायित्व बोध है। मध्य प्रदेश में एक सोनम रघुवंशी कांड होता है और अभी एक सिया बंसल कांड होता है, गोयल। ये सब चीज़ें बताती हैं। क्या आप कहेंगी पति पत्नी के संबंधों पर एक छोटी टिप्पणी, फिर मूल विषय पर आऊँगा जी। पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक ही होने चाहिए। कभी हमको आवश्यकता पड़ती है तब आप साथ में रहो, आपको आवश्यकता है हम साथ में हों, तभी हम पूरा काम कर पाते हैं सहजता से। बच्चों को संभालना हो, पारिवारिक और दायित्व हो, जब तक दोनों का साथ नहीं होगा तब तक नहीं संभव है। कभी गुस्सा नाराजगी आए तो फिर क्या करें? गुस्सा नाराजगी तभी आती है जब एकदम से कोई विरोध हो। तो ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि तो इसके लिए श्रेय किसको दूं मैं, आपको या इन्हीं को दीजिए? क्योंकि व्यस्तता के बीच में समय निकालना एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हर कोई ये प्रयास करता है शादी के समय कि हमारे गुण मिलें, हमारा विचार मिले, तभी हम विवाह करें, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें प्रारब्ध काम करता है काफ़ी कुछ। ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध हमारे वेदांत में जो 2 चीज़ें हैं, तो इसमें प्रारब्ध बहुत कुछ काम करता है। आपके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तो आपका प्रारब्ध होता है कि आपको कैसा साथी मिलता है। अब जो 2 उदाहरण आपने लिए,
निश्चित रूप से इनका प्रारब्ध ऐसा था कि जो इतने अच्छे परिवार में विवाह होने वाला था, सब था, पर उनका कुछ ऐसा मस्तिष्क हो गया कि अभी तो विवाह भी नहीं हुआ था, वो भी तोड़ा जा सकता था। ठीक बात है। तो ये उनका जो केस है वो पति पत्नी से बड़ा अलग है। अभी तो कुछ भी नहीं था उनका। कुछ भी नहीं था। यह आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि उनका प्रारब्ध या उनका जो सोच थी, दृष्टि थी, जैसे कुछ क्षण पहले जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे आपने कहा था कि वैदांतिक दर्शन ये कहता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कारण स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह बहुत भटकेंगे रास्ते पर। और इसीलिए वो लोग जो कर रहे हैं उसका कारण अगर वो तात्कालिकता में देखते हैं, तुरंत लाभ में देखते हैं, या उन्हें लगता है इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, मैं चोरी कर लूँगा, लूट कर लूँगा, हत्या कर दूँगा, भ्रष्टाचार कर लूँगा, लेकिन इसका कोई नुकसान किसी को पता ही नहीं चलेगा, ये एक मूर्खतापूर्ण सोच है जिसका अंत बहुत खराब ही होता है। फिर मैं आता हूँ मूल विषय पर। तो जब योजना बनी तो ये तो वर्षों पुरानी योजना रही होगी श्रीवास्तव साहब की, अचानक बनी? हम ये भगवान की कृपा रही कि मैं अपने सेवा काल में 17 वर्ष मेरी पोस्टिंग नर्मदा जी के किनारे के शहरों में हुई, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा। तो उसके कारण हम नर्मदा जी के लगातार दर्शन, उनके प्रति लोगों की जो श्रद्धा है, उनके किनारे जो त्यौहार मनाए जाते हैं, इन सब का धीरे धीरे करके ऐसा प्रभाव हुआ कि जैसा भारती ने कहा कि हम लोगों ने 15-20 साल पहले ही सोच लिया था कि हमको परिक्रमा करना है जैसे ही हम रिटायर्ड होंगे। हाँ, प्लानिंग बन गई थी। तो ये संयोग की बात है। मान लीजिए मेरी पोस्टिंग होशंगाबाद ना होती, जबलपुर ना होती, खंडवा ना होती, तो हम लोग तो बुंदेलखंड के हैं। तो जब यहाँ आए तो उस समय तो हम नर्मदा जी के बारे में बहुत कुछ जानते भी नहीं थे। तो ये कह सकते हैं कृपा है भगवान की। तो जब ये विचार मन में आया कि बिल्कुल परिक्रमा वासियों की तरह ही परिक्रमा करनी है, जैसे कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमें पैदल चलना है, नहीं तो गाड़ी से भी 20-22 दिन 25 दिन में, और तीव्रता हो तो और जल्दी हो सकती है। फिर आपने ये भी सोचा कि जहाँ रुकने की व्यवस्था होगी वहीं रुकेंगे, कहीं गौशाला में मिल जाएगी जगह तो वहीं रुक जाएंगे। तो इतने सारे सुविधाओं के बीच रहने के बाद, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसके लिए आपने अभ्यास किया 2 महीने चलने का या फिर सारी सुविधाओं को छोड़ने का, तो कैसे इसकी तैयारी मानसिक अधिक थी? मुझे लगता है फिजिकल कम थी। हाँ, इसकी मानसिक तैयारी थी। दूसरा, जो नर्मदा जी के किनारे लोग रहते हैं वो जानते हैं, लोगों की बड़ी श्रद्धा है और हजारों लोग परिक्रमा करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। 2-4% हैं जो इस तरह से किनारे किनारे भी चलते हैं, अधिकतर लोग गाड़ियों से चलते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ पाना है, अनुभूति करना है नर्मदा मैया के किनारे, तब तो आपको समय देना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम चक्कर लगा लें केवल किसी तरह से और हम कहें कि हमें सब कुछ मिल गया। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम नर्मदा मैया के किनारे चलेंगे, जितना संभव हो हम मैया को देखें और मैया हमें देखें, तो तभी वो परिक्रमा है ना। तो इस कारण से हम लोगों ने फिर ये तय किया कि जैसा है, और ये जो व्यवस्थाएं हैं, नर्मदा किनारे बड़ा लोगों का भाव है। गांव के लोग बुला के आपको अपने घर में रुकाते हैं, चाय देते हैं, खाना देते हैं, बड़ा भाव रहता है लोगों का। तो ऐसा कोई बड़ा कष्ट नहीं होता है और हजारों लोग इसको कर रहे हैं। अंतर केवल ये है कि कई बार लोगों को आश्चर्य होता है, हम लोग शहर में सुख सुविधाओं में रहे, हमने कैसे कर लिया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हजारों लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं। हाँ। भारती जी, आप जब निकली तो एक पुरुष की तुलना में स्त्री के लिए थोड़ी अधिक चुनौतियां होती हैं कि ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं स्नान के लिए, रुकने के लिए, तमाम नित्य क्रिया से जुड़ी हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी चुनौतियाँ अधिक बड़ी थीं। आपका कैसा अनुभव रहा, और क्या इस दौरान, मैं ये तो बिल्कुल आपके चेहरे के दोनों को देख कर कह सकता हूँ, दुविधा कभी नहीं आई, क्योंकि जो मार्ग चुना था वो मालूम था कि वो, लेकिन मैया का साथ था तो सब पूरा होता चला गया। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें, हमारे साथ साझा करना चाहें? चलना तो कठिन नहीं था, मतलब वो तो धीरे धीरे अभ्यास से चलते बन रहा था। पर रात में रुकने की जो व्यवस्था होती है, सामान्य रूप से एक बड़ा हॉल, उसमें सभी पुरुष महिला जो भी हैं परिक्रमावासी सभी रुकते हैं, और वहाँ सबके बीच में अधिकांश पुरुष रहते हैं, तो उनके बीच में रुकना तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती थी। और दूसरा, जैसे आपने कहा, स्नान के लिए, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था के लिए,
तो ज़्यादातर आश्रमों में केवल एक टंकी होती है पानी की, उसी से आप पानी पीने का ले लो, उसी में स्नान कर लो, वही भोजन बनाने के लिए। तो वहीं पर स्नान करना पड़ता था, कई जगह बाथरूम भी नहीं होते थे नहाने के लिए। तो थोड़ा सा तो कष्ट होता था, क्योंकि फिर नहाने के बाद मतलब पूरे कपड़ों में नहा रहे हैं, इस तरह से नहाना है। कई जगह नर्मदा जी में भी स्नान करना, जहाँ और स्नान की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, वहाँ नर्मदा जी में भी स्नान किया। तो ये परेशानियाँ तो होती थी, पर अगर हम निकले हैं और उसको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो फिर कष्ट अपने आप दूर हो जाता है। मुझे लगता है ये तो तपस्या है, तपस्या करने ही निकले थे। क्योंकि ये एक बड़ी तपस्या है कि आप न सिर्फ निकले बल्कि जो कुछ मिल रहा था उसको बहुत सहज रूप से आपने स्वीकार किया और आगे बढ़ते चले गए। ये वाकई, लेकिन क्या आपको ऐसा भी लगा इस दौरान कि इस तरह की, लेकिन हम सुविधाओं की जब बात करते हैं तो एक प्रश्न ये भी होता है कि तपस्या के मार्ग पर हम सुविधाओं की बात करें, नहीं तो फिर जैसा हमने उत्तराखंड और हिमालय में देखा है श्रीवास्तव जी, कि पूरा उसका कल नर्मदा परिक्रमा का भी व्यवसायीकरण हो जाएगा, बड़े बड़े मोटेल्स होटल्स खुल जाएंगे। अभी मैया रेत के लिए उनका सीना छलनी किया जा रहा है, कल और मुश्किल हो जाएगी। तो ईश्वर ना करे कि परिक्रमा भी कोई कमर्शियल प्लॉट बन जाए। उसमें सही तपस्या करने वाले या सही परिक्रमावासी के अलावा दूसरे लोग आने लगेंगे, पर्यटक के रूप में हो जाएगा, पर्यटक के रूप में हो जाएगा। वो परिक्रमा ना बचेगी। हाँ जी, आप क्या जोड़ेंगे? पर्यटन हो जाएगा जी, आप क्या जोड़ेंगे शास्त्र? हम ये कहेंगे कि अभी जो नर्मदा किनारे लोगों का भाव है, उसके कारण तपस्या संभव हो पाती है। हम चलते हैं नर्मदा जी के किनारे किनारे, रात हो जाती है, कोई गांव है उसमें आश्रम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी हमें पता है कि ये गांव वाले हमें रुकाएंगे अपने घर में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कॉमर्शियलाइजेशन तो शुरू हो गया है, बहुत से लोग गाड़ियों से परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ पिकनिक जैसा भी कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सबका भाव है, कुछ लोग भाव से भी कर रहे हैं, नहीं चल पाते तो चलेंगे, अच्छी बात है। पर अभी शासन ने भी कुछ जगह विश्राम स्थल बनवाना शुरू कर दिए हैं। मैं भी सरकार में रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी गांव वाले मुझे इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये नर्मदा मैया के भरोसे चल रहे हैं और हम नहीं रोकेंगे तो इनको कहीं जगह नहीं है। लेकिन जिस दिन ये सरकारी आश्रय स्थल बन जाएंगे, मुझे लगता है उस दिन समाज इससे अलग हो जाएगा कि अब तुम नर्मदा परिक्रमावासी हो, तुम्हारे तो आश्रय स्थल बने हैं, तुम उसी के भरोसे चलो। तो ये जो बनाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है नर्मदा परिक्रमावासियों को केवल अच्छा टॉयलेट बना दें, वहाँ पे पानी की व्यवस्था कर दें, और सड़क जो किनारे किनारे जाती है जिसमें पता नहीं चल पाता नर्मदा किनारे के कहाँ से जाना है, जो हम बिल्कुल किनारे चलना चाहते हैं, वहाँ पे अच्छे साइन बोर्ड लगा दें। अगर ये 3 काम हो जाए तो पर्याप्त है। अगर सरकार बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसेगी तो मुझे लगता है तपस्या का मामला ख़त्म होता जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, साइनेज हो जाए, अच्छे शौचालय टॉयलेट्स हों और पानी की व्यवस्था हो। 3 चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी, यात्रा के दौरान कोई ऐसा भी व्यक्ति मिला आपको जो आप ही के जैसी पृष्ठभूमि से निकला था, या कॉन्ट्रडिक्शन था लेकिन बड़ा अपीलिंग था, ऐसा कोई अनुभव आपका? हाँ, यहाँ मध्य प्रदेश में तो देखिए, यहाँ तो अधिकतर जो परिक्रमावासी हैं वो करीब करीब ग्रामीण हैं और उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के जो परिक्रमावासी आते हैं उनमें काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी अच्छे पृष्ठभूमि के, पूना के और मुंबई के, नासिक के, ऐसे कई लोग हम लोगों को मिले, कई लोग ऐसे मिले। एक एम्स के डॉक्टर भी हमको मिले, यंग थे काफ़ी, वो भी परिक्रमा कपल थे, वो भी नहीं अकेले थे। मैडम थी या अच्छा डॉक्टर थे, पुरुष थे? हाँ, दिल्ली एम्स के थे। हाँ। और वो अकेले परिक्रमा कर रहे, मिड 40s में थे वो, 40 के आसपास। नहीं 30-35। वाह। कुछ हमको सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट भी मिले, वो भी ऐसे ही, वो भी यंग थे, पैदल परिक्रमा पैदल कर रहे थे। हाँ। कई डॉक्टर्स वगैरह मिले, प्रोफेसर मिले, तो कई लोग मिले। आपने कहा महिलाओं की संख्या कम थी। हाँ, महिलाओं की संख्या कम थी। महिलाएं कम हैं, उनके दायित्व बोध और शायद हाँ चुनौतियों की वजह से। महाराष्ट्र में अकेली लड़कियां भी वहाँ से आ रही थीं, पद यात्रा के लिए। हाँ, पद यात्रा के लिए अकेली महिलाएं भी महाराष्ट्र की बहुत सी थीं जो पद यात्रा कर रही थीं। और नर्मदा परिक्रमा महिलाओं के लिए बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है, क्योंकि नर्मदा तट पर जो भी, चाहे छोटी बालिका हो या वृद्ध महिला, सभी को मैया कहते हैं।
और वैसा ही समान आदर। तो बड़ा सुरक्षित है परिक्रमा महिलाओं के लिए। अरे वाह। इवन हम लोगों ने देखा कि जो शराबी भी हमें एक दो जगह मिले जिनको अपना होश नहीं है, बिल्कुल पड़े हुए हैं, पर हमारी सफ़ेद वेशभूषा देख के उन्होंने नर्मदे हर कहा। तो ये ऐसा लगता है कि मतलब उनके मन के अंदर भी वो समाया हुआ है। कितनी सुंदर बात है, कितनी गहरी बात है। वाह वाह वाह, आनंद आ गया ये बात सुनकर कि देखिए ये माँ नर्मदा की परिक्रमा का प्रभाव है कि इसको चमत्कार से मत जोड़िएगा, लेकिन ये सदियों की परंपरा है और ये सदियों की परंपरा होश खो चुके एक व्यक्ति के मन को भी इस कदर रंग चुकी है कि उसके मुंह से भी क्या निकल रहा है, नर्मदे हर। हो कितनी मतलब रोमांचित करने वाली बात आपने बताई। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए शास्त्री जी, कहाँ ऐसा लगा कि नर्मदा जी का रूप स्वरूप बहुत सुंदर है, और कहाँ ऐसा भी लगा कि क्या मैया के साथ ये व्यवहार हो रहा है, प्रदूषण, रेत का अवैध उत्खनन, ऐसा कहाँ मध्य प्रदेश में आपको लगा? देखिए, जब नर्मदा जी अमरकंटक से शुरू होती हैं तो बहुत छोटी सी हैं, पहाड़ी रास्ता है, तो वहाँ से छोटी सी धार प्रपात के रूप में, और बीच में घने जंगल हैं, उनके बीच से निकलती हैं, चट्टानों से निकलती आवाज़ होती है। वो सबसे सुंदर जो स्वरूप है वो मंडला डिंडोरी से लेके नरसिंहपुर तक है, और इसीलिए उनका एक नाम है रेवा। रेवा मतलब जो चंचल है, उछलती है, कूदती है, छोटी बालिका है जी। और वो स्वरूप आपको बस नरसिंहपुर तक मिलता है। इसके बाद मैया को कहना चाहिए कि एक शिशु थी, किशोरी हुई, और यहाँ तक आते आते वो एक मैया हो गई। मैया कहाँ तक? होशंगाबाद तक आते आते। तो फिर वो रेवा की जगह अब नर्मदा हो गई। नर्मदा जो सबको सुख देती हैं और नर्मदा जो अमर हैं। यहाँ से आप देखोगे तो फिर उनकी चौड़ाई बहुत हो गई है, और फिर उस तरह का जो एक सौंदर्य है वो एक गंभीरता, एक गहनता, एक गहराई, ये सब आ गया। लेकिन जो आनंद अमरकंटक से लेके और नरसिंहपुर तक था वो कुछ मतलब एक परिवर्तित हो जाता है वो दूसरा। और जैसे आप समुद्र तक जाते हैं तो वो इतनी विशाल हो जाती हैं कि वो खुद समुद्र जैसी बन जाती हैं, कई किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है उनकी। तो फिर जल राशि अथाह है, पर उसमें वो उत्साह नहीं दिखता जो यहाँ दिखता है, जिसमें बहुत आनंद आता है ना। और वैसे तो हर जगह उनका अलग अलग रूप है। जहाँ जहाँ बांध बन गए हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा विशाल जल राशि हो गई कि वो समुद्र जैसी लगती हैं, तो वहाँ पे भाव फिर बदल जाता है, अलग हो जाता है। हाँ। तो सबसे अच्छा अगर मैया का रूप देखना है तो वो नरसिंहपुर के पहले का है, सबसे सुंदर। और कहाँ आपको ऐसा लगा कि मैया का उद्धार करना ही चाहिए? क्या हमने किस तरह से कूड़ा करकट, नाले खुले हुए हैं, क्योंकि ये जैसा ही मैदानी इलाका शुरू होता है नरसिंहपुर के बाद का, पर्वतीय स्थल से जहाँ उनको एक प्रकृति का परिवेश मिलता है जो उनके उल्लास को बनाए रखता है, लेकिन शहर में आते ही उनके गांभीर्य की शायद एक वजह ये भी है कि हम लोग बहुत कुछ उनको प्रताड़ित करना भी आरंभ कर देते हैं। मैया कहते ज़रूर हैं लेकिन मैया का भाव हमारे मन में नहीं रहता। तो यहाँ से एक गांभीर्य की वजह शायद ऐसा कहाँ लगा आपको? होशंगाबाद में हम सुनते हैं कि कई नाले मिलते हैं, कई चीज़ें हैं वहाँ। नाले तो मिलते हैं, पर अभी भी नर्मदा जी का पूरा जो तट है ना, उसमें बड़े शहरों की कमी है, बड़े शहर कम है और अधिकतर जंगलों में से निकली हैं। तो उनकी वो दुर्दशा नहीं है जो गंगा की, जो यमुना या गंगा की हो गई है, उससे बहुत बची हुई हैं। तो ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े नाले तो ऐसे नहीं हैं, और लोगों में जागरूकता भी काफ़ी है। गांव-गांव में हमने देखा कि लोग साबुन का उपयोग नहीं करते हैं, पॉलीथीन नहीं फेंकते, ये जागरूकता है। और बस अब एक है जो हम लोग पहले बात की पाखंड की, जो नर्मदा जी की रेत निकाल रहा है वो भी नर्मदे हर कह रहा है। तो, सही बात, तो जी। भाव तो सब जगह है। हाँ। लेकिन और जिसमें उसकी आर्थिक हानि नहीं है वो सब कर रहा है। पॉलीथीन फेंकने में आर्थिक हानि नहीं है तो पॉलीथीन नहीं फेंकेगा, साबुन नहीं लगाएगा, दूसरे लोगों से कहेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ अर्थव्यवस्था बीच में आ जाती है वहाँ फिर वो नर्मदे हर तो कहता है, लेकिन फिर वो रेत निकालने के लिए भी तैयार है। वहाँ वो फिर एक पाखंडी स्वरूप में होता है कि धर्म का या अध्यात्म का आवरण तो है, लेकिन है विशुद्ध रूप से व्यापार। तो हम लोग निकले जहाँ पे अवैध की पनडुब्बियाँ लगी हैं और कई बिना नंबर के ट्रक चल रहे हैं, तो वो भी हमें देख के नर्मदे हर ही बोलते थे। जी। हाँ, ये दो लोग हैं। अब ये तय आप करिए कि बेसुध एक व्यक्ति जो मद्यपान के बाद ज़मीन पर गिरा है,
पवित्रता उसकी बड़ी है कि जो पनडुब्बियाँ और माता जी का सीना छलनी किए जा रहे हैं, नर्मदे हर वो भी कहते हैं। ये बड़ा एक प्रश्न है जो मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपकी कई पुस्तकें हैं और जैसा आपका व्यक्तित्व है और जैसा भारती जी का व्यक्तित्व है, एक अध्यात्म का भाव गहरा है। और जैसा आपसे बात हो रही थी कि वैदांतिक दर्शन को आपने आत्मसात किया है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि क्योंकि ये समय ऐसा भी है कि जब हम कथित रूप से बहुत धार्मिक प्रतीत हो रहे हैं, तमाम जितने हमारे संत हैं वो इस समय अलग अलग चैनल्स पर हैं, कथाओं की बाढ़ सी आई हुई है। हर शहर में मैं जहाँ भी जाता हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाहर, तो कोई शहर ऐसा नहीं मिलता कि ये धर्माचार्य आ रहे हैं, भागवत कथा है, तो यहाँ रामचरितमानस पर व्याख्यान है। लेकिन ये कथावाचक हैं, आचरण से शायद संतत्व जो है वो नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इसे? हम इसको ये कहेंगे कि देवताओं की 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती है आधि भौतिक, एक आधि दैविक और एक आध्यात्मिक। तो जैसे हमने नर्मदा मैया के दर्शन किए, जो जा रही हैं, बह रही हैं, वो उनका आधि भौतिक स्वरूप है। हम तपस्या करते हैं और ये करते हैं कि माता ने हमें दर्शन दिए मगर पे बैठ के, वो उनका आधि दैविक स्वरूप है। और एक स्वरूप है जो हमारे अंदर पैदा होता है, आध्यात्मिक स्वरूप। तो सब चीज़ों का उद्देश्य है कि हमारे अंदर क्या पैदा हुआ इस यात्रा के द्वारा और इस धर्म के द्वारा। तो धर्म की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो इसलिए हैं कि हमारे अंदर वो अध्यात्म पैदा हो जाए। अगर वो पैदा नहीं होता है तो चाहे हम कथा सुन रहे हैं या हम कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए नर्मदा परिक्रमा पे हम गए, तो एक तो ये था कि नर्मदा जी का हम सौंदर्य देखें, उनका आदि भौतिक स्वरूप देखें। एक हम उनका जप करें और हम ये पाएँ कि वो हमें दर्शन दें, लेकिन दर्शन बड़ा कठिन है, उसके लिए हृदय की पवित्रता चाहिए। एक तीसरा ये था कि हम चले और एक दिन में हमें 25 किलोमीटर चलना है और 8 घंटे लगना है। मुझे नर्मदा के तट पे दिख रहा है कि सामने आश्रम में जाना है, लेकिन पहुंचते पहुंचते पता चल रहा 3 घंटे लग रहा है, रास्ता इतना कठिन है। तो हमारे अंदर धैर्य पैदा हुआ धीरे धीरे। तो धैर्य क्या है? एक आध्यात्मिक गुण है, आध्यात्मिक। तो उस यात्रा ने हमारे अंदर धैर्य में, अगर मान लीजिए डिग्री में अंतर आया, 5% धैर्य था तो शायद 6% हो गया होगा, लेकिन वो आध्यात्मिकता बढ़ी। भारती जी, और कैसा अनुभव बढ़ता गया जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती चली गई? कैसे कैसे भाव मन में रहे? और कोई ऐसा क्षण भी आया जब आंखें आंसुओं से भरी थीं, एक भाव था मन में, कोई चमत्कार नहीं था लेकिन एक भाव था जो गहराता चला गया, ऐसा लगा कि कोई सूक्ष्म हवा का झोंका था माँ नर्मदा रूपी, जो आपको स्पर्श करके आगे निकल गया? हाँ, हम लोग नर्मदा जी के तट पर चलते थे, तो साथ में खेत है नर्मदा जी के किनारे, तो खेतों पर फिसलन भी होती है, एकदम मतलब पानी सिंचाई हो रही है, मूंग की फसल लगी हुई थी। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल किनारे चल रहे हैं कि वहाँ किनारे कटाव है और सीधे अगर थोड़ा पैर फिसला तो नर्मदा जी में गिरेंगे। तो उस समय फिर मन में ये भाव, ये शक्ति आ जाती कहीं से कि वो मैया जो कि हम लोगों को कभी भूखा नहीं सुला रही है, प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से हमें भोजन मिल रहा है, वो हमारे को कैसे गिरा सकती है, हम कैसे गिरेंगे या हमें कैसे चोट लगेगी। ये एक अंदर से एक भाव आता है। जंगल में जा रहे हैं, करीब 13-14 किलोमीटर के जंगल अकेले, और हम दोनों, क्योंकि हम लोगों ने भीड़ में साथ में चलना पसंद नहीं किया था, क्योंकि भीड़ में फिर दूसरी बातें होने लगती हैं, जिस चीज़ को हम छोड़ कर जा रहे हैं वो सब हमारे साथ चलता। तो हम दोनों ही जा रहे थे। तो जंगल में भी जाते हैं तब भी कई बार ऐसा लोग कहते हैं यहाँ जंगली जानवर हैं, रीछ है, भालू है, तो भी मन में फिर यही भाव बस रहता है कि माँ हमारे साथ है। और उससे ऐसा कोई ज़्यादा भय का अनुभव नहीं हुआ, कि लगा तो कि जंगल से निकलना है जल्दी अंधेरा होने के पहले, पर ये नहीं लगा कि अब आ गए तो ये गलत जगह आ गए, ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ। तो ये तो ईश्वर की शक्ति ही है जो हमारे साथ थी। फिर यहाँ समाज में हम कभी, मतलब जब तक हम यहाँ रहे तब तक कभी मुश्किल से 5-6 किलोमीटर मैक्सिमम चले होंगे, पर वहाँ कैसे हम कभी 25 किलोमीटर चल लिए, कभी 1-2 बार तो हम लोग 36 किलोमीटर भी चले। तो ये भी ईश्वर की शक्ति है, हमारे अंदर तो वो शक्ति थी नहीं, होती तो हम पहले भी इतना चल सकते थे। और उसके बाद भी हमें ऐसा नहीं लगता था कि बहुत थक गए हैं कि अगले दिन हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगले दिन सुबह उठकर फिर चलने के लिए तैयार हो जाते थे।
तो ये सब हमारी शक्ति नहीं है, ये उस ईश्वर की शक्ति है जो हमें चल अच्छा, रहा क्या है। कुछ ऐसा भी संकल्प लेके आप लोग निकले थे, जैसा परिक्रमावासी निकलते हैं कि हम भोजन बनाएंगे नहीं, भिक्षा मांगेंगे, या जो नहीं, मिल हम जाएगा? लोगों ने जो संकल्प लिया था, हमने अपने ऊपर हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। ना हम रुकने के लिए पैसा खर्च करेंगे, ना हम कहीं से खरीद कर चाय, बिस्किट या फल या खाना लेंगे। जो हमें भिक्षा में मिलेगा या दान में मिलेगा या आश्रम में मिलेगा, हम उसी को ग्रहण करेंगे। हम पैसा देकर कहीं किसी जगह ठहरेंगे भी नहीं। तो जो आश्रम बने हुए हैं, जहाँ आश्रम नहीं है, मंदिर हैं, मंदिर के चबूतरे पे भी हम रुके, कहीं कहीं किसी ग्रामीण ने अपने घर पर भी हमें रुकाया। तो जिस परिस्थिति में जहाँ भी जैसे रुकने की व्यवस्था हो गई, हम वहाँ रुके। और कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ आपको कच्चा भोजन मिला जिसे बनाना पड़ा आपको? हाँ, ऐसा भी कई बार हुआ। ये भी बहुत अच्छे हैं। एक हम लोग जबलपुर के पहले ही एक जगह रुके थे, तो वो हम नर्मदा जी के तट पर ही ज़्यादातर हम लोगों ने चले हैं। तो वहाँ जो आश्रम था वो गांव से 2 किलोमीटर दूर था। हम लोग पहुँच गए, हम दोनों ही वहाँ पहुँचे थे और देखा जाकर कि आश्रम बंद था, कमरों में ताला लगा था और सामने बरामदा था। उसमें बरामदा था, एक लाइट जल रही थी। और कुछ देर बाद 2 परिक्रमावासी और वहीं पर आ गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद जब आश्रम पूरा बंद लगा तो हम लोगों को लगा कि अब यहाँ तो क्या करेंगे। फिर वहाँ एक फ़ोन नंबर लिखा था, तो फ़ोन लगाया, पता चला जो उस आश्रम के महंत थे वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, बीमार थे वो। तो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक अलमारी जैसी बनी हुई है, उसको आप खोलें तो उसमें आटा, नमक और सब्जियाँ, बैगन रखा था, आलू रखा था, ये सब रखा था और उनकी धुनी थी। तो बोले आप अपना बना लें, बर्तन वर्तन सब रखे थे, तो आप वहाँ भोजन बना लें, आप खाएं, विश्राम करें और रहें वहाँ पर। तो वो व्यक्ति भी मतलब जो बीमार है उसने भी ध्यान रखा कि अगर परिक्रमावासी हमारे अनुपस्थिति में आते हैं तो उनको भी सुविधा मिले। और ऐसे और कई जगह भी ऐसा था कि जहाँ पर अकेला कोई संत है, वो भोजन नहीं बना पाता है, तो उसने पूरा अपना किचन दे दिया, सब कुछ सामान है, आप बनाएं, आपको जो खाना हो, चाहे चावल दाल खाना हो, खिचड़ी खाना हो, आप बनाइए, खाइए। तो ये कितना वजन कम हुआ श्रीवास्तव जी इस यात्रा के दौरान? हालांकि इसका कोई अर्थ नहीं है सवाल का जी, लेकिन फिर भी जी। नहीं, हम दोनों का ही 9-9 किलो वजन कम हुआ। 9-9 किलो वजन और 1 महीने में 3-4 किलो फिर बढ़ गया। जी। इस दौरान जैसा होता है कि किसी चीज़ का अब जीवन में अभाव कहें उसको, या वो हमें मिलने के बाद नहीं मिल रही है, तो उसके प्रति अभीप्सा या लगाव बड़ा बढ़ जाता है। ऐसा आप दोनों को देख के मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप तो ऐसा लगा जैसे कि सनातन में तो मान्यता है कि जन्म जन्म की यात्रा है। तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता, उस दृष्टि से आप लोगों को देखूं तो ये आपकी पहली यात्रा नहीं लगती है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ कमी है, कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी सुविधा के बीच में अब एकदम से हमने एक रॉ क्षेत्र चुना है और ये चलेगा कम से कम 3-4 महीने लगातार? नहीं, हम लोगों को तो बड़ा उत्साह था शुरू से, बड़ा अच्छा लगता था कि हम जाएंगे, पूरे उससे करेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो ऐसा तो कभी नहीं लगा। जैसे लोग कहते हैं कई बार उच्चाटन हो जाता है कि हम वापस चले जाएं। ऐसा तो कभी वास्तव में कभी नहीं लगा। हाँ, ये ज़रूर था कि जब हम लोगों का मई आ गया, मई में गर्मी बहुत हो गई थी। गर्मी बहुत। तो उस समय थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ अपनी स्पीड थोड़ा तेज़ की, क्योंकि 5 मई को हमने समाप्त किया, तो अप्रैल का पूरा धूप थी, मई में तो बहुत तेज़ धूप हो गई थी, अप्रैल में भी काफ़ी गर्मी पड़ी। हाँ, तो उस समय गर्मी के कारण थोड़ा ये रहा कि हमने थोड़ा स्पीड अपनी तेज़ की। और अगर मान लीजिए हम पहले 20-22 चलते थे तो 25-27 चले, औसत तो हमारा 24-25 रहा है, तो थोड़ा सा बाद में हमें तेज़ करना पड़ा। पर उसका कारण थोड़ा मौसम था। दोपहर में कुछ विश्राम का भी क्रम बनाया आपने कि सुबह और शाम ही चलना? विश्राम करते थे। जब गर्मी ज़्यादा हो गई तो हम लोग सुबह 7 बजे निकले और सामान्य रूप से 11-साढ़े 11 बजे तक कहीं चले जाते थे। वहाँ भोजन मिलता था, भोजन करके 1-आध घंटे 1.5 घंटे विश्राम करते थे, फिर 3 बजे से चलते थे, फिर तो 3 से लेकर 6 बजे तक ये पूरी यात्रा सूर्योदय से सूर्यास्त तक करते थे। भारती जी, जैसे हम उत्तराखंड जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो एक ट्रेनिंग सेशन कहा जाता है कि एक छोटा सा करें। बहुत सारे नर्मदा परिक्रमावासी जो हैं और जो उम्र के उस पड़ाव में हैं कि 50 पार कर चुके हैं, 60 पार कर चुके हैं, वो अगर जाएं तो किन सावधानियों का ध्यान रखें? सावधानी तो
कोई आवश्यकता नहीं है नर्मदा परिक्रमा में। वाह। वहाँ तो बड़ी सहजता से, मतलब हम बस यही सोच लें कि हमें जो मिल रहा है हमें वो स्वीकार करना है बस। अगर इस भाव से जाएंगे तो कोई विशेष तैयारी नहीं की तो फिर तो आवश्यकता नहीं कठिनाई है। ही कठिन। क्योंकि हर गांव में अभी भी हम जाते हैं, जैसे नर्मदा जी के जितने निकट जाते हैं वहाँ पर भाव बहुत ज़्यादा है। दूर के जैसे रोड में जाना पड़ रहा है, वहाँ तो थोड़ा सा लोगों की व्यवस्था उतनी नहीं है। गुजरात में है तो आश्रम बने हुए हैं बहुत, पर नर्मदा जी के तट पर तो हर ग्रामवासी आपसे जो भी मिलेगा, चाहे वो गाय चराने वाला हो, चाहे मछली पकड़ने वाला हो, नर्मदे हर करके आपका स्वागत करता है। और हर व्यक्ति अपने घर बुलाना चाहता है। अगर हम उनके घर जाने से इनकार करें तो कई लोग तो रोने से लगते थे। उनका ये कहना कि आप नर्मदा मैया को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि परिक्रमा का नियम होता है कि उसमें नर्मदा जल हम साथ में लेके चलते हैं। तो वो ये मानते हैं कि इन परिक्रमा वासियों के साथ नर्मदा जी हमारे घर आ रही हैं, और हम परिक्रमा वासियों को वो नर्मदा जी के अतिथि मानते हैं। हमारी अगर सेवा कर रहे हैं और सब कर रहे हैं तो वो ये मानते हैं कि हम नर्मदा मैया का काम कर रहे हैं। तो जब ऐसी भावना है तट पर, तो सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी शक्ति का ध्यान रखें, बाकी सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। बहुत सुंदर बात है। आप शारीरिक रूप से ठीक हों, उम्र कोई भी हो, निशक्तता ना हो, पैरों में कोई समस्या ना हो, क्योंकि वहाँ फिर इस यात्रा में चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि आपको बहुत जटिल पगडंडियों से भी गुजरना है और कई जगह वन क्षेत्र हैं 13-14 किलोमीटर, जहाँ जंगली जो जानवर हैं उनकी भी चुनौती है। तो आपको कम से कम अपनी फिटनेस को तो ध्यान में इसमें रखना ही है। एक अलग प्रश्न के साथ सामने आता हूँ श्रीवास्तव जी। एक प्रशासनिक अधिकारी तमाम तरह की चीज़ें, बड़े निर्णय, उनके साथ चलना, समन्वय बिठा कर रखना, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनके साथ उनकी नीति रीति को समझ के चलना, इसके बीच में आपका आध्यात्मिक मन, ये दोनों के बीच में कभी समन्वय ठीक से हो पाया, या टकराहट को आपने सेवा काल तक दबा कर रखा, या किस तरह से? क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने इस मन के साथ एक ऐसी दुनिया में जहाँ बहुत व्यवहारिकता है, जहाँ कई बार झुकना भी पड़ता है, कई बार सत्य को दूसरे तरह से भी कहना पड़ता है, वहाँ कैसी चुनौतियाँ देखी आपने? देखिए, पहले तो मैं बहुत आदर्श वाली बात नहीं कहूँगा। निश्चित रूप से हम लोगों ने पूरे सेवा काल में सेवा की है, तो कई बार व्यवहारिक निर्णय लेना पड़ते हैं जी। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे निर्णय से सीधा सीधा कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक आध्यात्म और इसके टकराव की बात है, आध्यात्म अगर आप समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको एक दृढ़ता प्राप्त होती है। जैसे आपने ये अगर इस बात को समझ लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और ये तो मेरा एक पड़ाव है, ये तो मेरी जन्म जन्म की यात्रा है, तो फिर क्या होता है? इसका पहला परिणाम होता है निर्भयता। तो अगर किसी में निर्भयता आ जाएगी तो उसका काम अपने आप आसान हो जाएगा। अगर आपने ये समझ लिया आध्यात्म के कारण कि हमारे जीवन के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे हम इस यात्रा में हमने ये सीखा, एक अनुभव देखा कि हम एक बैग जिसमें केवल 2 जोड़ी कपड़े, एक चादर और छोटा सा सामान था, और पैसे, बिना पैसे के हम 5 महीने जीवन जी सकते हैं, तो इसका मतलब हमने जितना सारा घर में जोड़ रखा है वो सब हमारे जीवन के लिए तो आवश्यक नहीं है। तो अगर आप आध्यात्मिक होते हैं और ये भाव आपके मन में आ जाते हैं, तो ये तो यात्रा की बात की, अगर पहले ही आ जाते हैं तो फिर आपका जो सेवा करना है, समन्वय करना है, ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर आपके अंदर एक बड़ी स्पष्टता होगी, फिर वैल्यूज आएंगी। अगर आज वैल्यूज़ नहीं है किसी के अंदर तो उसका कारण ये है कि उसके अंदर उसका दार्शनिक आधार तैयार नहीं है। वो कहता है मैं अहिंसा क्यों करूं, मैं हिंसा क्यों ना करूं, मैं बेईमानी क्यों ना करूं। इसका कोई जवाब आप बगैर दार्शनिक आधार को पुष्ट किए नहीं दे सकते। तो अगर आध्यात्मिक हो जाता है व्यक्ति, और मैं कहता हूँ जो मैंने 60 साल की यात्रा उम्र में परिक्रमा की, अगर मैंने 30 साल में कर ली होती तो शायद मेरा पूरा जीवन अलग हो गया होता। वाह, बहुत ईमानदारी से आपने ये बात की। भारती जी, कंक्लूड करेंगे 1-2 सवालों के साथ। कैसे आपने जीवन को आगे अब देखा है, क्योंकि हमने सुना है, श्रीवास्तव जी से भी इस पर मैं बात करूँगा, कि एक आश्रम होशंगाबाद में माँ के, नर्मदा मैया के तट के किनारे, और शिक्षा को
वैदांतिक दर्शन की तरह आप दोनों ने ये माना है कि वो व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करने का, ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत बड़ा टूल है, उपकरण है। कैसे देखती हैं आप इसे? हाँ, हम लोगों ने नर्मदापुरम में बिल्कुल माँ के किनारे ही आश्रम बनाया है और उसमें हम नर्मदा परिक्रमा वासियों की तो सेवा करेंगे ही, साधु संतों के लिए भी एक कमरा वहाँ अलग है, तो साधु संत भी वहाँ पर आकर जप तप कर सकते हैं, या कोई भी धार्मिक कार्यों के लिए आना चाहें तो वो भी आके अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मतलब धार्मिक लोग, तपस्वी लोग उनके संपर्क में आएंगे। एक जो सेवा का भाव है वह भी हमारा परिक्रमावासियों की सेवा करके पूरा होगा। और दूसरा जो है, जब अगर हम किसी बच्चे को कोई एक ऐसा जानकारी देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि वो उनके आगे जीवन में उनको कहीं एक सही दिशा में ले जाए, तो वो बहुत अच्छा है। तो ये सोचकर हमने वहाँ पर गीता के द्वारा या वेदांत के शिक्षण के द्वारा नए बच्चों को कोई भी जानकारी देने का भी एक हमने प्रयास किया है, वहाँ साधन बनाया है। और अभी तो चूँकि हम परिक्रमा से लौटे हैं तो कुछ और दूसरे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के कारण ये काम अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, तो शीघ्र ही हम ये काम अपना शुरू करेंगे। और वहाँ पर नए बच्चों को जो कि अभी 14-15 साल से एक परिवर्तन की अवस्था में आ रहे हैं, जो कि एक नया अपना ध्येय लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम सही दिशा देने के लिए, एक आध्यात्म से जोड़ने के लिए गीता का शिक्षण करेंगे। बहुत सुंदर बात है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि जब ये जो दंपत्ति हमारे साथ हैं, इनका एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, ये बिना कहे और बिना किसी उसके आगे की पीढ़ी को भी जाता है। इनकी बिटिया श्रुति अनफॉर्चुनेट मैं कैसे कहूँ, क्योंकि जीवन में हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, और शायद उनके लिए कोई और बड़ा ध्येय और लक्ष्य ईश्वर ने तय किया है। वो बहुत विदुषी विद्यार्थी हैं और ये एक संयोग रहा कि उनके आखिरी अटेम्प्ट में अखिल भारतीय सेवा में बहुत कम, शायद कुछ ही अंकों से वो रह गई, लेकिन उस बहादुर बिटिया ने सोशल मीडिया पर ये चीज़ पोस्ट की। हमें ये सिखाया जाता है कि छिपाओ, जबकि सनातन अनावृत करने की बात है, सब सामने लाने की। छिपाने के लिए है क्या हमारे पास? उस बिटिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं नहीं कर पाई, इसकी पीड़ा ज़रूर है, लेकिन आगे का रास्ता खुला है और अब मैं समाज के लिए कुछ करने के लिए संकल्पित हूँ। और उसी का उत्तर देते हुए पिता सामने आए और उन्होंने कहा, बिटिया मुझे गर्व है, तुमने पूरा अटेम्प्ट किया, लेकिन कुछ योग संयोग ऐसे थे। श्वासा जी, ये बड़ी मन को छूने वाली घटना है और बड़ी चर्चा में रही थी। 2023 के आसपास का मेरे ख्याल से ये घटनाक्रम है। तो बच्चों में भी क्या हम ये माने कि कुछ ये संस्कार बिना कहे रूपांतरित हुए हैं? हाँ, मतलब हमें तो खुशी है कि उसने जब इंटरव्यू के बाद में और वो सिविल सर्विस में नहीं जा पाई तो उसने अपना NGO शुरू किया और आज मध्य प्रदेश में 19 गाँव में 6 जिलों में 1000 बच्चों को वो शिक्षा दे रही है। वाह। और 25 से ज़्यादा महिलाओं को उसने नौकरी दी है। अपना NGO है उसका, सरकारी कोई मदद नहीं ली है, अपने मित्रों से और जहाँ से भी मिलता है वो करके 1000 बच्चों को वो टैबलेट बांटती है, टैबलेट के माध्यम से शिक्षा देती है। बहुत बड़ा काम उसका मध्य प्रदेश में है। वाह वाह श्रुति, आपको बहुत बधाई कि आपने जीवन को और अर्थवान बनाया, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते कि हमारा चयन इस काम के लिए हुआ तो क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो सब जानता है और शायद उसने आपको एक बड़े लक्ष्य के लिए चुना है। आपकी एक पुस्तक की मैं चर्चा सुन रहा हूँ, आक्रामक वेदांत। ये एक बड़ी गाथा कही जाती है कि हम आक्रांताओं का, जो इन्वेडर्स आए भारत, हमने मजबूती से उनका मुकाबला नहीं किया। ख़ासतौर से मध्यकालीन जो हमारा इतिहास है उसको लेकर ये बात अक्सर कही जाती है। लेकिन विवेकानंद अक्सर कहते थे, तुम सिंह की संतान हो, गर्व से खड़े रहो, सामना करो संसार का, आगे बढ़ो, क्यों कायरता दिखा रहे हो। ये तो वैदांतिक दर्शन है। चरे वेती, जब तक लक्ष्य ना मिले, अभिष्ट जब तक प्राप्त ना कर लो, रुको मत। तो ये कहाँ से ये चीज़ बीच में कुछ इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हुआ या हम गड़बड़ हुए? तो ये आक्रामक वेदांत बड़ा सुंदर लगता है, ये बड़ा मन को बहुत सेहरन भरता है जी।
असल में इसका मेरा नहीं है ये, मेरे जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जी, अब वो 80 वर्ष के हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्हीं ने मुझे 18 वर्ष की उम्र में गीता से जोड़ा था और वही हमारे मार्गदर्शक हैं। उनकी पुस्तक है, मैं एडिट कर रहा हूँ इसको। अच्छा, तो अभी चल रहा है। हुआ यह है कि हमारे जो वेदांत का मूल स्वर है वो पलायनवादी, अकर्मण्यता, निराशा ऐसा नहीं है। वो बड़ा ओजस्वी स्वर है। वेदांत जिज्ञासा पैदा करता है। जिज्ञासा होना चाहिए, तुम इस संसार को समझो वैज्ञानिक तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से। पर मध्यकाल में कुछ ऐसा हो गया कि हमको ऐसा लगा कि जगत का तो कुछ है नहीं, ऐसा भाव आ गया। हमें तो केवल परमात्मा प्राप्त करना है, जगत को छोड़ देना है। जबकि जगत और परमात्मा एक ही जीवन के दो पहलू हैं। वाह, जगत भी उतना ही सुंदर होना चाहिए जितना सुंदरता से हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कणाद ने कहा है, यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा। धर्म वो है जिसमें अभ्युदय मतलब भौतिक प्रगति भी है और निःश्रेयस मतलब आत्मिक कल्याण भी है। तो वेदांत जो है वो उसका जो मूल स्वर है बड़ा ओजस्वी स्वर है। और हमने वेदांतिक दर्शन को गलत समझकर कि हम तो हीन हैं, सोमनाथ पे आक्रमण हुआ तो हमने कहा हम तो मंत्र पढ़ेंगे, हम तलवार नहीं उठाएंगे, भगवान रक्षा कर लेंगे। तो ये सब गलत ऐसी कहावतें भी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उसमें मेरा ये कहना है कि वो भी गलत नहीं है, लेकिन हर चेतना के स्तर पे अलग अलग है। जब हम समाज की चेतना की बात करते हैं तो समाज में तो पुरुषार्थ होना पड़ेगा, बल होना पड़ेगा, शक्ति होना पड़ेगी, तब समाज चलेगा। लेकिन जब व्यक्ति की इंडिविजुअल अवस्था वहाँ पहुँच जाती है, वो संत है, भक्ति मार्गी है, 80 साल का हो गया है, अब उसके पास क्या है? तो वो कहेगा अजगर करे ना चाकरी, भगवान के ऊपर उसने पूरा समर्पित कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक स्थिति है। तो चेतना की अलग अलग स्थिति है, लेकिन जो समाज की चेतना है वो तो हमेशा पुरुषार्थ और ओजस्वी होना चाहिए। हम इंडिविजुअली किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। तो हमने क्या किया मध्यकाल में कि पूरे समाज को ही हमने ये अजगर करे ना चाकरी वाली स्थिति में ला दिया। समाज तो उसके लिए तैयार नहीं था। तो ये हमारी गुलामी का और बहुत कारण रहा। तो आदरणीय सुरेश चंद्र शर्मा जी की जो पुस्तक है, उस जो विवेकानंद रामकृष्ण की भावधारा है, जिसमें उन्होंने वेदांत का मूल स्वरूप सामने रखा है, उसको लेके है कि किस प्रकार मुंडकोपनिषद, किस प्रकार ईशोपनिषद, किस प्रकार भगवद गीता, ये हमको एक ओजस्वी जीवन जीने के लिए, शक्तिशाली जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हम इस गलत फहमी से हमारा समाज बाहर निकल सके, कुछ लोग पढ़ें समझें इस बात को, तो वो पुस्तक आने वाली है। कब तक आ जाएगी ये पुस्तक? मेरे ख्याल से 2-3 महीने में। और नर्मदा परिक्रमा पर आप दोनों का आत्मकथ्य? वो हम लोग जो है नर्मदा जी के जो आध्यात्मिक हैं, आध्यात्म की नदी नर्मदा, इस पर लाएंगे, लेकिन उसमें अभी मुझे लगता है 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा। वाह, उसका काम चल रहा है। वाह, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आप दोनों को। बहुत अविस्मरणीय रही ये बातचीत, आपके साथ हमेशा स्मृति में बनी रहेगी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आप दोनों की सहजता। तो आगे जो आपने दायित्व लिया है युवाओं को प्रशिक्षित और दीक्षित करने का, उसमें आपको निरंतर सफलता मिले, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त जो वरिष्ठ अधिकारी रहे ओपी श्रीवास्तव जी, और उनकी अर्धांगिनी भारती जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से VRS लिया। उनकी बात दोनों की मेरी स्मृति में जो अटकती है और जो मुझे हमेशा याद रहेगी, संसार आपको छोड़ता है, उसी क्षण आपको संसार को छोड़ देना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। हम में से बहुत लोग, बल्कि अधिकांश लोग इस जगत के संसार के छोड़ने से इतने पीड़ित होते हैं कि या तो वो देवदास हो जाते हैं, अवसाद की तरफ चले जाते हैं, या फिर बीमारियों का असमय, जिनका अत्यंत स्वस्थ शरीर है और चंद महीनों या चंद वर्षों में ही वो काल का ग्रास बन जाते हैं। यानी उन्होंने संसार को पकड़ लिया है, बल्कि संसार को जकड़ लिया है। और जब संसार ने उनको निर्ममता से तिरस्कृत किया, वो आघात वो सह नहीं पाए। वो बहुत सुंदर भारती जी की ये बात मुझे लगती है कि आपको तो संकल्प लेके निकलना है। 5 महीने कोई पैसा नहीं जेब में, ना कोई आहार हम खरीदेंगे, कहीं से अगर भोजन मिल गया बनाने के लिए तो बनाना भी पड़ा, और बाकी जो जैसी परिस्थिति रही। बहुत सुंदर सुझाव भी है श्रीवास्तव जी का कि सरकार यहाँ
किसी हस्तक्षेपकर्ता की तरह इसे किसी टूरिस्ट डेवलपमेंट के रूप में न डेवलप करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तपस्वियों की जगह है। ये यहाँ तपस्वी आते हैं और आज भी सेवा प्रकल्प है ये, बिना कहे। कोई असंगठित है पूरी तरह, लेकिन घोर संगठित है। जैसा भारती जी ने कहा कि हम नर्मदा जल लेकर चलते हैं और हर व्यक्ति ये मानता है ग्राम्य क्षेत्र में कि माँ नर्मदा आई हैं उसके घर, रोता है अगर आप उसके घर का आहार, पेय पदार्थ या उसके यहाँ रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बात है, भाव विभोर कर देने वाली बात है। हम एक मेहमान के आने से अपनी भव्य अट्टालिका में हमें तकलीफ हो जाती है, कब तक रहेंगे पापा, ये कब तक रहेंगे, मामा जी कब तक रहेंगे, अरे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना। ये शहर है और वो गांव है। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि कुछ नहीं करना है, आपको संकल्पवान होकर निकलना है, थोड़ा सा पेयजल और साफ सुथरे शौचालय की व्यवस्था हो जाए। और ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ग्राम पंचायतों के साथ बेहतर समन्वय से, नगरीय निकायों के साथ इसका बहुत सुंदर हम एक व्यवस्था इसकी कर सकते हैं। और अब इन दंपत्ति ने एक बहुत और भाव लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। नर्मदा तट होशंगाबाद के किनारे 14-15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के युवक युवतियों को, अभी उनके पास बहुत सीमित व्यवस्था है, लेकिन समाज को भी आगे आना ही चाहिए और इनका समर्थन हर दृष्टि से करना चाहिए कि ये प्रकल्प विस्तारित हो। क्योंकि प्रकल्प, सेवा के प्रकल्प जो हैं, और श्रीवास्तव जी और खुद उनकी अर्धांगिनी जो बहुत सुशिक्षित हैं, ये दायित्व लेंगे। और इस उम्र में जब उन्हें चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु न चाहिए बेशाहन के शाह, जब इस भाव से वो शुरू कर रहे हैं तो ये प्रकल्प और ये सेवा का भाव तो आगे बढ़ेगा। एक बार फिर पुनः धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ पॉडकास्ट में। नमस्कार।